हज़रात जी वक़ार, तीन बातें मुख्तसर से मैंने आपसे करनी है चंद मिनटों के अंदर। तवज्जो मेरी तरफ रखें। जितने भी मेहमान आए, गांव वाले हैं या बाहर से तशरीफ लाए हैं, हम सारे हाजिर हुए हैं अल्लामा साहब की मोहब्बत के अंदर, उनकी याद में, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए। ऐसा ही है ना सारे? तो ये को रस्मी तौर पे हमारा आना नहीं है, को रस्मी तौर पे हम में से आके बैठा हो चलो जी मुंह दिखाने के लिए आया हूँ। मेरा ख्याल ऐसा कोई नहीं होगा। जितने आए हैं मोहब्बत से आए हैं, अकीदत से आए हैं। अल्लाह ताला सबकी ये अकीदतें इसी तरह सलामत रखे। पहली बात, अल्लामा साहब की जिंदगी इस इलाके के अंदर गुजरी और जिंदगी का दौरे तालीम से लेके उन्होंने अपनी तदरीस के फराइज और खिदमात यहाँ पे सारी अपनी सर्फ की हैं। इस दौरान उनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा जो है इसी इलाके के अंदर गुजरा है। आप में से बुजुर्ग बैठे होंगे, ऐसे ऐसे अहबाब होंगे कि जिन्होंने, किसी ने कुरान पढ़ा होगा, किसी ने नमाज सीखी होगी, किसी ने कोई इल्म सीखा होगा। और इनका फैजान सिर्फ मर्दों तक ही नहीं, कितनी ऐसी बेटियां वो कुरान की तालीम हासिल करके इन इदारों से गई होंगी और आगे पढ़ाने के अंदर मसरूफ होंगी। तो ये सिलसिला ऐसा है कि जो ना खत्म होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, आपके सामने जिंदगी अल्लामा साहब की गुजरी। किसी बयान में, दर्स में आप सुनते होंगे यार अल्लाह के वली थे, तो कईयों को ये लफ्ज बर्दाश्त नहीं होता होगा, यार वली बना दिया इन्होंने। दरअसल बात यह कि हमारे जहनों में कोई विलायत का पता नहीं कौन सा तस्वुर होता है। हम वली किसको मानते हैं और हम वली किसको कहने के, मोहतरम भाइयों, कहना समझते हैं कि अगर एक ऐसी शख्सियत को किसी ने वली कह दिया तो कभी इस पे गौर भी करो ना, वली होता कौन है। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमा सैयदुत ताइफा हैं, मेरे पीराने पीर के मशाइख में से हैं आप। आपके पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत मैं कुछ अरसा रुकना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है रहो। महीना रहा या कुछ अरसा आपके पास उसने वक्त गुजारा। वक्त गुजार के जब पूरा होना टाइम, कहता हजरत मुझे इजाजत है, मैं जाने लगा। कहा कि ठीक है चले जाओ, तुमने आने का मकसद नहीं बताया। आए हो, रहे हो यहाँ पे और जाने लगे हो, बात ही बता दो। कहने लगे छोड़े जी हजरत रहने दे। फरमाया बताओ तो सही तुम्हारे आने का मकसद क्या था। उस बंदे ने कहा कि मैंने ना बड़े चर्चे सुने थे आपके, जी बड़े अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, चर्चे सुने थे तो मैं आया था आपकी विलायत देखने। तो कहा क्या देखने आए थे? कहा मैं एक महीना आपके पास रहा हूं, मैंने तो कोई आपके अंदर ऐसी कोई विलायत वाली चीज नहीं देखी, कोई करामत नहीं देखी मैंने आपने। फरमाया अच्छा तू करामतें देखने आया था, अच्छा ठीक है। तो मेरे मोहतरम भाई, आपने उससे एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया तू एक बात मुझे बता, एक महीना मेरे पास रहा है, दिन को मुझे देखता रहा, रात को तूने मुझे देखा, मेरी खलवत चलवत को तूने देखा, और तू आया ही मुझे परखने के लिए है। जो किसी को परखने के लिए जाए ना, वो उसको दूसरे एंगल से देखा करता है, वो माइनस सोच से देखता है कैसा है ये, क्यों कर रहा है, इसमें क्या ऐसी चीज है। रात जी वकार तो कहा तू मुझे लैलो नहार में देखता रहा है, मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूं, मुझे ये बता क्या इस दौरान तूने मेरा कोई अमल सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ देखा? जब ये कहा ना तो हाथ जोड़ के कहने लगे हजरत ये बात बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि मैंने आपका कोई अमल सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ, बोलो खिलाफ, नहीं देखा। आपके मुरीदीन भी जमा थे, आपने उस वक्त इरशाद फरमाया ये बताओ जिसका अमल महबूब की सुन्नत के खिलाफ ना हो, इससे बढ़ के करामत और किस चीज का नाम हो सकता। फिर मुरीदों से फरमाया लोगों सुनो, याद रखो, तुम्हें कोई हवा में उड़ के दिखाए, कोई आग में चल के दिखाए, उस वक्त तक उसे वली ना मानो जब तक उसका अमल शरीयत के मुताबिक ना हो, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक ना हो।
और अगर अमल सुन्नत के मुताबिक है तब करामत हो सकती है, वरना ये जादू के करिश्मे हो सकते हैं। तो हमने विलायत का ना को तसव्वुर ही अपने ज़हन में और रखा है। अल्लामा साहब की जिंदगी गुजरी, बताइए सुन्नत के मुताबिक थी या खिलाफ सुन्नत? आप बोलें जरा। सुन्नत के मुताबिक थी। कभी उनको गैर शरा काम करते हुए देखा आपने? सारी जिंदगी यार महबूब की सुन्नत के अंदर, और जो पास आया उसे भी महबूब का ही प्यारा बना दिया। ये उन्हीं की तो बरकतें हैं, उन्हीं की तो मेहनतें हैं। आज घर घर हाफिज़े कुरान, यकीन कीजिए जहां जाओ, जड़ावाला के गिरदो नवा में चले जाओ, कराची तक मैंने देखा है आपके शागिर्द नजर आते हैं। यार आपने कुरान पढ़ाया, आपने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का फरमान पढ़ाया है। हत्ता कि कुछ दिन मैं नजर बंद रहा तो वहां भी आपके हाफिज मुझे शागिर्द मिल गए। यार ड्यूटी पे मामूर, अंदर नहीं, ड्यूटी पे आके पूछने लगे भाई हम उस्ताद साहब के शागिर्द हैं, कोई काम हो तो बताना। यार कहां कहां नहीं आपने फैज पहुंचाया, कहां कहां नहीं कुरान की तालीम। तो इससे बढ़ के मुझे बताओ जिसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरे, जिनके अमल सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजरे, और दुनिया से ईमान की हालत में चला जाए, और ऐसे न जाए कि कहीं अकीदे में रखने पड़ गए और टेढ़ा मेढ़ा होके जाए। ना ना, अकीदे में भी मर्द गया है तो पूरे का पूरा टना टन गया है। सुभान अल्लाह। अकीदा भी ऐसा, बड़ी कोशिशें की लोगों ने। यार इस उम्र में भी उन्होंने अपने आप को ऐसा संभाला, बड़े बड़े आखिरी उम्र में जाके हिल गए, और हमारे सुन्नियत के जो बड़े हुज्जत समझे जाते थे वो भी आके आज रवाफिज के साथ, तफसीलियों के साथ बैठ गए। लेकिन ये मर्द कलंदर जो अकीदा अपने आस्ताने से लिया, जो मसलक के रजा है, ऐसा कायम रहा कि कोई पिलपिलापन नहीं रखा। डंके की चोट पे हुजूर की आल, हुजूर के सहाबा की इज्जत पे पैरा देता हुआ चला गया। यार और विलायत किसको कहते हो यार? और विलायत क्या होती है? जाए भी ईमान पे। मेरे पीरा ने पीर से सुनो, पूछो, ईमान सलामत लेके चले जाना। यार अपना अकीदा बचा के चले जाना। सहाबा की इज्जत दिल में, किसी सहाबी के बारे में कोई नरमी, उनके अदब के खिलाफ कोई बोले, उनके बारे में वो नरमी नहीं रखी। आले रसूल का एहतराम किया, हुजूर की आल की मोहब्बत देते हुए गए, और अपने अकीदे में पूरे रहे। इससे बढ़ के और किसको वली कहोगे यार? तो ये मेरे मोहतरमा अपने जहनों से निकालो विलायत का तसव्वुर। हम कहते हैं वली वो है जो 40 दिन पीर के कुत्ते ने लाता रहे, जो घोड़ों की दौड़ करवाता रहे, टग्गों की दौड़ करवा रहे, वो पीर, वो वली बन गए। उनको ख्वाजा खाजगान बना दो जिसकी जिंदगी पूरी यार कुरान पढ़ने के अंदर गुजरे, पढ़ाने में गुजरे, इसी आलम में दुनिया से चला जाए, वो अल्लाह का प्यारा क्यों नहीं होगा? आखिरी बात कहूंगा, याद रखिएगा मेरे पीरा ने पीर दस्तगीर, पीर पीरा मीरा मीरा, शहनशाह बगदाद, हुजूर गौसे पाक, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप ईद की रात थी, लोग कहने लगे सुबह ईद है, सुबह ईद है। मेरे पीरा ने पीर फरमाने लगे अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जब दुनिया से ईमान सलामत लेके चला गया। कौन फरमा रहे? पीरा ने, बोलो ना। पीरा ने पीर फरमा रहे, 11वीं वाले पीर फरमा रहे कि मेरी ईद उस दिन है। ये तालीम है, वरना गुलाम उनका हो, मरे बेईमान हो ही नहीं सकता। मेरे गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद हो तौबा के बगैर नहीं मरेगा, और कादरी बनो टनाटन गाजी मुमताज जैसे बनो। यार बिलबिल कादरी नहीं, नाम भी कादरियों का, और भौंको भी अजमत सहाबा पे। यह कैसी कादरियत है? कादरी तो वो होता है। ख्वाजा साहब का उर्स गुजरा कल, एक तरफ ख्वाजा साहब का हमारे हाथ में दामन है, एक तरफ पीरा ने पीर का दामन है। बरादरी आला हजरत की बात सुनी और उसी पे बात खत्म। मेरे मोहतरम भाइयों, पीरा ने पीर का लक़ब है मुहियुद्दीन। क्या है बोलो? बाकी भी बोले क्या लक़ब है 11वीं वाले का? मुहियुद्दीन, मुहियुद्दीन। और ख्वाजा खाजगान का लक़ब है मोइनुद्दीन। मुहियुद्दीन गौसे पाक, मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेर,
एक तरफ मुहीयुद्दीन का दामन, दूसरी तरफ मुईनुद्दीन का दामन। ए हसन, क्यों भटक सकता है, खराब हो सकता है अकीदा तेरा? जब मुईनुद्दीन के दामन में हो, ऐसा कादरी चिश्ती हो, कभी किसी सहाबी पे बोल सकता? सहाबा की अजमत पे बोलेगा, आले रसूल की अजमत पे बोलेगा। यही वो पैगाम देते गए और यही मिशन हमने जारी रखना है। अच्छा ना बोलो आप, ये जारी रहेगा। मैं बात कहने लगा हूं, आप ना बोलो, ना को रखना। आप कहें जी अब हम भी ये करें। भाई ये काम उनका जाती नहीं था, ये कुछ सरगोदे का बलवाल का घर का मकसद नहीं था। ये तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका दो आलम अलैहिस्सलाम, ये तो बरेली से हुजूर की मोहब्बत का जाम, वो चीज थी जो उनके अंदर, उनके घर का काम होता ना। अगर भलवाल का होता, सरगोदे का होता, जड़ावाला का कोई जाती काम होता, उनके जाने के बाद रुक जाता। लेकिन उनका जाती मकसद तो था ही नहीं। उनका मकसद वही था जो मसलक रजा है, जो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे पीराने पीर का पैगाम है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन का पैगाम है, वो उस पैगाम को लेकर चले। और ये पैगाम उनका, मिशन उनका है। और अल्लाह वालों का मिशन कभी रुका नहीं है, जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, उनके साहबजाद गान से उसी तरह अकीदत और मोहब्बत रखेंगे इंशाअल्लाह। अलामा साहब ने जो जो सिलसिले शुरू किए थे, इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से अल्लाह रसूल की रिजा के लिए उनमें मुआविन भी बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अलामा साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे कलिमात में कमी कुताही हो, अल्लाह मुआफ फरमा के कबूल फरमाए।